चलानिंग प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन जब लोगों को दिक्कत थी, उनके घर डूब रहे थे, तो आखिरकार कोई भी बीजेपी नेता सामने आकर कोई बयान क्यों नहीं दिया उन्होंने। करनाल में जो सामने आया टाइल घोटाला, वो खबरें भी चली, सबने दिखाया भी, आखिरकार उन पर जांच क्यों नहीं होती है। सर, चाल चरित्र चेहरा, ये एक नारा था बीजेपी का कि बीजेपी जो है जब स्टार्टिंग में है कि हम दूसरी पार्टी से अलग हैं, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि अगर हम बात करें घोटालों की, पहले भी वैसे हो रहे थे, अब भी वैसे हो रहे हैं। आरोप की बात करें, पहले भी वैसे लग रहे थे, आज भी वैसे लग रहे हैं। धान घोटाला, इस सरकार में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, एक भी कोई घोटाला हमारे प्रदेश में या देश में न किसी मंत्री पे, किसी नेता पे कोई आरोप नहीं लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात है। छूने वाला है, तो क्या वही महंगाई जो डायन थी आज वो हमारी मौसी बन गई है, ऐसा कह सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, जहां फिर से मुद्दे की बात में इस समय हमारे साथ मौजूद है करनाल से बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। उनसे करेंगे जनता के ही सवालों पर कुछ बातचीत, जो कुछ चल रहा है जिसको लेकर जनता परेशान है। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ कि आपने इंटरव्यू देने के लिए आप आए, और लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो सामने आज मैं आपके रखने वाली हूँ, जनता से जुड़े सवाल हैं जो मैं आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है जैसे कि मानसून सीजन स्टार्ट हुआ, पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, जिसके चलते पूरा करनाल जो है पानी पानी होते नज़र आ रहा था। आखिरकार क्यों कोई बीजेपी का नेता कह ले या फिर चाहे मैडम रेणुबाला गुप्ता हो, कोई भी किसी का भी इस पर बयान नहीं आया। चलान के मास्क काटे जाते हैं, हेलमेट के मास्क काटे जाते हैं, चलानिंग प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन जब लोगों को दिक्कत थी, उनके घर डूब रहे थे, तो आखिरकार कोई भी बीजेपी नेता सामने आकर कोई बयान क्यों नहीं दिया उन्होंने। नीरा जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेता नहीं थे, बीजेपी नेता सभी सामने थे और सामने हैं। और देखिए, जो मानसून की बारिश की बात है, आपको मालूम है कि पिछले आपके द्वारा ही लिखा गया है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसमें लगभग 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और जितनी निकासी होती है उसके हिसाब से यदि हम कोई अपने बाथरूम में भी एक बाल्टी यदि एकदम उड़ेलेंगे तो उसको पानी निकलने में समय लगता है। इतनी ज़्यादा बारिश आने में यदि उसमें थोड़ा सा समय लगा तो ये नेचुरल है। तो बाकी अब आप देखो, आप शहर में कहीं पानी नहीं है, तो जब कोई भी चीज़ ज़रूर से ज़्यादा आती है तो ये इस टाइप की बात है। सर, वो हमने माना कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन हर बार की तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पश्चिमी यमुना बाईपास वाला। हर बार अगर बारिश, इस बार तो चलो ठीक है बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब नॉर्मल बारिश भी होती है तो वहाँ पर अंडरपास से निकलने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कल भी हमने वो खबर दिखाई थी जिसकी वजह से ट्रक्स वहाँ पर ट्रक्स तक फंस गए थे, गाड़ियों की तो पता नहीं क्या ही हालत हुई होगी। वो करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट, आखिरकार उसमें निकासी के प्रबंध, पानी निकासी के प्रबंध क्यों नहीं किए गए? और बार बार जब इस पर ध्यान दिलाया गया प्रशासन का, सरकार का, अब तक उसका कोई इलाज क्यों नहीं हुआ है? देखिए, उसके इलाज के लिए जो प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जहाँ भी जो कमी है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा समय पे। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं किया जाए, काम चल रहा है और वो भी हो जाएगा समय पे। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, पंचायत के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या वो अपने तय समय पर ही होंगे या फिर कुछ पोस्टपोन, उनमें डेट्स में पोस्टपोन हो सकता है? देखिए, पंचायती चुनाव की जहाँ तक बात की जाए, अभी 22 अगस्त की एक डेट लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। 22 अगस्त में जो भी माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद ही फैसला होगा कि यदि वो निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो उसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले 22 अगस्त से पहले इस विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। सर, लेकिन अगर हम पंचायती इलेक्शंस की बात करें, हमने देखा कैमला में जो कुछ हुआ, मुख्यमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है वो तक किसानों ने नीचे नहीं उतरने दिया है। तो क्या लगता है, मतलब पूरी सुरक्षा के इस बार प्रबंध किए जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन ना होता तो कुछ भी उस दिन हो सकता था, कोई भी घटना घट सकती थी। तो ऐसे माहौल में आखिरकार इलेक्शंस किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी गाँव में जाकर ये इलेक्शंस के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना? ऐसा नहीं है, बीजेपी के नेता गांव में ही रहते हैं, गांव में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो किसान संगठन जो कर रहे थे, वहाँ किसान बहुत भोला भाला है। और किसान ना होकर जो विपक्षी पार्टी हैं, विशेष रूप पर जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बसपा हो, वो जो राजनीतिक लोग हैं वो इस काम को कर रहे हैं। किसान भोला है, किसान तो अपने काम में अपने खेत में लगा हुआ है।
किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। कल से खबरें ये भी चल रही हैं कि किसानों की जितनी फसल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरी की पूरी डूब चुकी है। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यदि किसानों का ज़्यादा नुकसान हुआ तो ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही किसानों के हित में उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि किसानों का ज़्यादा नुकसान होता है, पानी की निकासी नहीं होता है, उसके कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में किसानों के प्रति सचेत है। और चाहे गिरदावरी की बात हो, चाहे उनके कंपनसेशन की बात हो, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। अगर पंचायत इलेक्शंस की बात की जाए, जेजेपी और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ था काफ़ी ज़्यादा मतलब सब लोग खुश भी थे, तो अब ये इलेक्शंस किस तरीके से दोनों मिलके लड़ने वाले हैं? सिंबल के बेसिस पे लड़ने वाले हैं या किस तरीके से, चिन्ह के बेसिस पे या कैसे? देखिए, ये तो समय ही बताएगा। जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुरूप ही फैसला लिया जाएगा। अभी चुनाव आने में बहुत समय है। मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट करने की अभी कोई भी मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई? नहीं, अभी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जब चुनाव आएगा, कोई डेट आएगी, उसके बाद इस विषय में सोचा जाएगा। सर, लोग चाहते थे कि माहौल बदले, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल बदलने की बातें की जा रही हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक खबरें हैं, अफवाहें हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है। जब भी उनको ज़रूरत लगे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की या विस्तार करने की, वो करेंगे। मतलब अभी कुछ फिक्स नहीं कह सकते? वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। इस बारे में मैं कुछ अगर कुछ ऐसा होता है कि मंत्रिमंडल बदला जाता है, तो करनाल से कोई है ऐसा जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करे? मैंने ये करनाल से तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के विधायक और सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ योगेंद्र राणा जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया किस तरीके से 3 दिन। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन जो बारिश हुई वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है बारिश हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं घर भी काफ़ी ज़्यादा, घरों के अंदर भी पानी घुस गया था, काफ़ी एरियाज़ के अंदर पानी घुस गया था। कुछ और टॉपिक्स पर भी बातचीत करेंगे। सर, चाल चरित्र चेहरा, ये एक नारा था बीजेपी का कि बीजेपी जो है जब स्टार्टिंग में है कि हम दूसरी पार्टी से अलग हैं, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि अगर हम बात करें घोटालों की, पहले भी वैसे हो रहे थे, अब भी वैसे हो रहे हैं। आरोप की बात करें, पहले भी वैसे लग रहे थे, आज भी वैसे लग रहे हैं। धान घोटाला देख लीजिए या इस तरीके के बहुत सारे और घोटाले। इन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से बीजेपी अपने इस स्लोगन पर जो है अभी तक खड़ी है? देखिए, आप इस बात को आप ध्यान करो तो पहले जो सरकारें होती थी, कोई ना कोई घोटाला होता था। इस सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, एक भी कोई घोटाला हमारे प्रदेश में या देश में न किसी मंत्री पे, किसी नेता पे कोई आरोप नहीं लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो मेरे ख्याल में एक टर्म में कई लोगों के ऊपर कोई ना कोई घोटाले में कहीं ना कहीं उनके ऊपर नाम आते थे। सर, हम बात मंत्रियों की, नेताओं की नहीं कर रहे हैं, उनके नाम नहीं है, लेकिन आखिरकार जो घोटाले होते हैं, हाल ही में जो करनाल में जो सामने आया टाइल घोटाला, वो खबरें भी चली, सबने दिखाया भी, आखिरकार उन पर जांच क्यों नहीं होती है? देखिए, जांच हो रही है और डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जो भी किसी भी घोटाले में ऐसे यदि दोषी पाया जाता है उसको सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि वीर विक्रम जी जो पार्षद हैं, उन्होंने खुद इस घोटाले को जो है दिखाया था, दर्शाया था, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आखिरकार पार्षदों को भी हो जाता है कि या तो सीट बचा लो या फिर इज्जत, वो शायद इस कारण चुप हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्षद अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, यदि कोई भी किसी भी घोटाले में, चाहे कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो योगेंद्र राणा जी ने जैसा कि कहा कि अगर कोई भी घोटाले में अगर अपराधी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। और जैसा कि इनका कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर, वहीं जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन पे हम बात कर रहे थे। अगर हम देखें, गठबंधन तो हो गया, लेकिन अगर आज भी चाहे विज साहब हो या फिर दुष्यंत, तो दोनों में आपस में तकरार ही दिखती है अक्सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गठबंधन की सरकार है और बिल्कुल ठीक चल रही है, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। और जो भी चुनावी मुद्दे थे, दोनों मिलजुल कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
सर, कांग्रेस के समय पर आपने भी खुद और आपकी पार्टी ने भी बहुत प्रदर्शन किए कि जो महंगाई है वो डायन है, तो आखिरकार वही, अगर आज मैं पेट्रोल के रेट की बात करूं जो कि सेंचुरी छूने वाला है, तो क्या वही महंगाई जो डायन थी आज वो हमारी मौसी बन गई है, ऐसा कह सकते हैं हम? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल के रेट की बात है, ये कई बार क्या होता है, ये वर्ल्ड मार्केट से डिपेंड करता है। जब बाहर देश में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाता है तो यहाँ भी उस हिसाब से रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा हो रखा है, तो यहाँ पेट्रोल डीजल का रेट भी महंगा हुआ ही है। तो ये थे हमारे साथ करनाल के बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, जिन्होंने मुद्दे की बात में हर सवाल का जो है सीधे तरीके से जवाब दिया। आप लोगों से जुड़े ये सवाल थे, जनता से जुड़े ये सवाल थे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनका यही कहना था कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो फिलहाल उस पर जांच जारी है और जो भी अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी बात हमने पूछी बारिश को लेकर कि आखिरकार निकासी के पूरे प्रबंध क्यों नहीं है, जहाँ एक तरफ करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ऐसी स्मार्ट सिटी में आखिरकार इतनी ज्यादा इस बार लोगों को दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ा। तो ये तो तय है कि इस बार आप लोगों ने भी देखा कि पहले के मुकाबले बारिश काफी ज्यादा तेज थी, जिसके कारण काफी जगहों पर पानी भर गया। हालांकि नगर निगम की कुछ टीम्स जो है लोगों की मदद करने में लगी भी हुई थी, कुछ से जो पार्षद हैं वो भी घर घर जाकर लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और काफी लोग ये भी कह रहे थे कि आखिरकार बीजेपी के नेता सामने आकर इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आज इन्होंने दिया। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर।